हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और जैसे आपने यूट्यूब थंबनेल पर अभी देखा है, सो द गर्ल जिसके 406 मार्क्स हैं, शी इज माय रियल सिस्टर लब्धि। सो लब्धि के 406 मार्क्स कब आए थे? शी स्कोर्ड 406 मार्क्स इन सीए इंटर इन May 24 अटेम्प्ट, जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड जो मैंने बात आपको थंबनेल पर लिखी है कि 40 डेज में शी क्लियर्ड, सो हाउ शी क्लियर्ड, उसकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि उससे हमको क्या क्या लर्निंग्स मिलती है कि जो लास्ट 40 डेज है, हाउ दिस शुड बी यूटिलाइज्ड। सबसे पहली बात, जब May 24 अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, वही अटेम्प्ट है जिसमें मैंने अपना सीए फाइनल क्लियर करा था। एंड एक May 24 के लिए एक अजम्पशन बना हुआ रहता है हम सबका कि वो तो बहुत इजी अटेम्प्ट था, तब तो बहुत सारे अटके हुए लोग क्लियर कर गए थे और पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था, इसीलिए आप दोनों का हो गया। सो दैट वाज नॉट स्ट्रेटेजी, इट वाज द प्योर लक। सो May 24 में जितने भी बच्चों ने एग्जाम्स दी थी, क्या सभी का हो गया था? और बोथ ग्रुप्स का पासिंग परसेंटेज क्या बहुत ज्यादा था या फिर सिंगल ग्रुप का ज्यादा था? एक बार आप पहले इस पर रिसर्च करना, फिर अपन आगे बात करते हैं। और अगर May 24 हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और अगर हम भी आप लोगों जैसा सोच लेते कि यार क्या पता, क्योंकि पहले तो नहीं पता था ना कि May 24 लकीएस्ट अटेम्प्ट होने वाला है, वो तो रिजल्ट के बाद पता चला, पर मेहनत तो पहले होती है। तो आपको क्या कंफर्म है कि जनवरी 26 बहुत टफ होने वाला है या फिर वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो सकता? सो प्रिपरेशन फेज पर तो हर बच्चा एक जैसी मेहनत करता है ना, फिर रिजल्ट में लक फेवर कर गया, ये हो गया वो हो गया। सो मैं अपनी बात तो नहीं कर रही हूँ, बट उसके 406 मार्क्स है, अगर लक फेवर नहीं भी करता तो भी कितने आ जाते? 300 तो आ जाते ना, तो वो क्लियर कर जाती। तो ऐसा है कि लक कुछ भी नहीं होता है, इट वॉज स्ट्रेटेजी। और सबसे मेन बात कि प्रिपरेशन पर जो बच्चा हिम्मत हार रहा है, उसने तो पहले ही गिव अप कर दिया। अब उसके लिए तो भले ही कितना ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, कितना ही लकीएस्ट अटेम्प्ट हो, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, राइट? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अप्रोच करनी चाहिए 40 डेज को। 40 डेज में अगर आप उसकी सिचुएशन सुनोगे तो 40 डेज कैसे बचे? सबसे पहले तो एग्जाम्स प्रीपोन हुई थी, वरना लग रहा था कि अभी तो 2.5 मंथ्स है, बट अचानक से पता चला, कह रहे अब तो 40-45 डेज ही बाकी एग्जाम्स को। तो ऐसे 40 डेज बचे थे। उस टाइम पर उसकी सिचुएशन ये थी, शी वॉज इन सीए इंटर, उसका अकाउंट्स डन था, कॉस्ट अच्छा था, तो अकाउंट्स और कॉस्ट और लॉ ये 3 सब्जेक्ट्स अच्छे थे। बट टैक्स में एमटीपी उसने दिया था, एमटीपी में उसके आए थे 18 मार्क्स लेजिट। और ये बात है 18 मार्क्स उसके आए थे सेकंड मॉक टेस्ट में। जो सेकंड मॉक टेस्ट एग्जाम से जस्ट एक मंथ पहले होता है, तो अभी जनवरी में जो उसकी एग्जाम से दिसंबर में होगा। सो इस अराउंड उसके 18 मार्क्स टेक्स में थे, और एफएमएसएम और ऑडिट बिल्कुल अनटच्ड था, तो इट वाज 0। ये जो ऑडिट, ये जो अकाउंट्स और कॉस्ट मैं बोल रही हूँ, ये भी 40 डेज में नहीं करे हुए थे, 40 डेज के बाद करना स्टार्ट करा था उसने, ठीक है? तो उसका स्कोर एक बार आप पहले देख लो, आपके रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इतने नंबर उसके आए हैं। और ये जो हमारा ड्रीम स्कोर रहता है ना कि कॉस्ट में 81, टैक्स में 72, ऑडिट में 69 मार्क्स, तो ये सब के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस कुछ भी नहीं थी। एक सिंपल सा काम करा था। जब 40 डेज बाकी थे ना, हम दोनों, मुझे याद है हम दोनों रोए थे उस टाइम पर। मैं तो बहुत ही रोई थी, मुझे लगा था अब सब कुछ गया हाथ से, क्योंकि मेरा सीए फाइनल था, उसका सीए इंटर था। और हमको लगा कि यार हमने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया दोनों ने मजे मजे में। और हमने सोच रखा था पहले कि दोनों का अटेम्प्ट एक साथ आएगा, तो अपने को तो जी जान लगा देनी है, कैसे भी करके क्लियर करना है, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए पूरे परिवार में। ऐसा हो जाए कि यार बस क्लियर हो गया, तो फोन आएगा और एक का क्लियर हुआ एक का नहीं हुआ तो क्या हालत होगी। तो वो सब सोच रखा था। जब 40 डेज बाकी थे, तब मुझे याद है कि उसने बोला कि यार मैं तो नहीं दे पाऊंगी, लाइक वो तो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी, बट मेरे मन में था कि नहीं, भले ही मैं रो रही हूँ कर रही हूँ, पर ग्रुप्स तो देना है, क्योंकि मेरे मन में वो गिव अप वाला एटीट्यूड कभी रहा ही नहीं है। तो उसका मुझे हर दिन याद रहता है कि वो 40 डेज में जैसे जैसे काउंटडाउन जो रहता है वो चलता रहता है, उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि 35 डेज 30 डेज, तो वो हर दिन जाकर रोती थी। लाइक कहाँ रोती थी? तो हम ऊपर पढ़ाई करते, मम्मी पापा के पास नीचे चल जाती थी, और हर रात को उसका फिक्स्ड काम है कि पूरा दिन कुछ पढ़ाई करेगी, बार बार मेरे रूम में आएगी कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है मुझसे, तो रात में जाके गिव अप कि मम्मी पापा मुझसे तो नहीं हो रहा है, और रोना स्टार्ट। अब मम्मी पापा भी लाइक कि ठीक है, एक दिन सुना 2 दिन सुना के तो नॉर्मल है, बच्चा रोता है, एग्जाम की टेंशन होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या, अगर रोज उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उनका दिल पिघल जाता है कि ठीक है तो एग्जाम्स मत दे और गिव अप कर दे। तो पहले तो वो 2 ग्रुप्स पर से एक ग्रुप पर शिफ्ट हो गई थी कि मैं से फर्स्ट ग्रुप दूंगी, क्योंकि सेकंड ग्रुप में तो मेरे लेक्चर्स ही नहीं हुए। सो उसके जो ऑडिट और एफएमएसएम के लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए थे,
उसने बोला मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दूंगी। सो मम्मी पापा भी लाइक कि ठीक है सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे देना, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है तुझे। तो मैं तो लाइक पीछे से मैं हंसती रहती थी मन ही मन मुस्कुराते हुए कि नहीं मैं तो बहुत ग्रुप्स दूंगी, और मुझे पता है कि तेरी कॉस्ट में प्रिपरेशन हो गई है, कॉस्ट में अच्छा है, तेरे को सिर्फ ऑडिट FMSM के लिए डर है तो वो तो देना ही है। तो मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलती थी, बट मैं पीछे पीछे से उसको बोलती रहती थी कि नहीं बहुत ग्रुप्स ही देने दे के, एक बार में हो जाता है ना उसकी बात ही अलग रहती है। तो वो सब मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया था कहीं ना कहीं। बट अब बात आती है कि अब जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ वो तो कैसे मानेगा, क्योंकि मैं तो समझ रही थी, मैंने भी अपने सी एंटर के दोनों ग्रुप्स कैसे निकाले थे मुझे तो पता था। लेकिन अब उसको वो चीज़ जिस बच्चे की एग्जाम्स होती है उसको थोड़ी ना समझ आता है ये सब। तो वो तो हर दिन उसमें लगी हुई थी कि गिव अप करना ही है। एट लास्ट एक दिन ऐसा हुआ, बहुत बहुत रोई वो, लाइक ऐसा था कि अति रोली। और फिर जाकर मैंने सबके सामने बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए इसको मत दो सिंपैथी, इसको दोनों ग्रुप्स देना दो, ये 100% क्लियर कर सकती है, सिर्फ डर की वजह से रुक रही है। तो मुझे याद है उस दिन पापा ने मुझे बहुत चिल्लाया था ऊपर आकर अपने रूम में कि तू उसको अब कुछ भी नहीं बोलेगी, हमको हमारी बच्ची ज़्यादा प्यारी, उसका रिजल्ट प्यारा नहीं, क्या करेंगे उसको बोथ ग्रुप्स क्लियर करवा के जब ये ही नहीं रहेगी तो इसकी ऐसी हालत है नहीं देना है बोथ ग्रुप्स। ऐसा सब सीन हो रहा था घर में। और फिर भी मैं ऐसा था कि नहीं मुझे तो दिलवाना है, मुझे पता है कि वो क्लियर कर सकती है, वो सिर्फ टेंशन के मारे रुक रही है। और मुझे पता था कहीं ना कहीं कि उसका ये स्कोर आएगा, क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन थी पूरी मेरे सामने थी, वो पढ़ती थी सब करती थी, बट रात में बस टेंशन बहुत लेती थी। तो ये सब सीन था। अब जब एग्ज़ाम फॉर्म का डेट्स आई, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं हाँ एग्ज़ाम फॉर्म की जब डेट्स आई तो एग्ज़ाम फॉर्म भी बोथ ग्रुप्स का भरा गया था। जब वो एडमिट कार्ड वाला दिन आया ना, जब वो निकलवाना था, तो उस दिन उसने बोला कि मैं तो एक ग्रुप के साथ ही जाऊंगी, मैंने भर दिए बोथ ग्रुप्स, पर मैं सेकंड ग्रुप अपेयर नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए बैठूंगी। तो मैंने बोला कि एक काम कर, तू कॉस्ट तक जा, तुझे अगर सब सही लगे कि एग्ज़ाम्स अच्छी चली गई है तो फिर चल जाना आगे पेपर देने, एग्जामिनेशन मिल जाएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब ऑडिट में उस टाइम पर 3 दिन की छुट्टी थी, और ऑडिट में ऐसा था कि इसने लेक्चर्स नहीं देखे थे बट कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। लाइक ऐसा था कि ऐसा मानो अब 20-30-40% सिलेबस तक हो गया होगा। और ये जो करती थी वो बहुत अच्छे से करती थी, मतलब इसका सिंपल फंडा था, क्योंकि ऑडिट में क्या चलता है लर्न होना चाहिए, तो ये लर्न अच्छे से कर लेती थी। मतलब हम दोनों का है कि हम लर्न कर लेते हैं, और लर्न करना बकायदा मतलब ऐसा है कि कीवर्ड्स वीवर्ड्स नहीं, सब कुछ अच्छे से पूरा पूरा चैप्टर लर्न करने बैठती, जिसके चक्कर में ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो वो सब इसने कर लिया। उसके बाद फिर सिचुएशन ये हुई कि ऑडिट का पेपर देने गई, ऑडिट का पेपर अच्छा आ गया बाय चांस, और ऑडिट का पेपर इसका अच्छा चले गया, इसको लगा कि यार क्लियर तो मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद अब बात आई कि FMSM का क्या करना है। तो इसका जब ऑडिट का पेपर खत्म हुआ उस दिन मेरी CA फाइनल की एग्जाम्स खत्म हो गई थी। सो मैंने इसको पहले से ही बोल रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कॉस्ट और ऑडिट ये तू संभाल लेगी ना, तो FMSM तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी तेरा। SM का पहले ही मैंने इसको बोल दिया था कि SM की प्रिपरेशन करके रखना, FM पूरा मेरे ऊपर छोड़ दे, SM ऐसी प्रिपरेशन कर ले 30-35 तो उधर से मिल जाए, जो FM रहेगा ना उसमें ये जो 5-10 नंबर ऊपर वाला है ये मैं तेरे को फुल सपोर्ट कर दूंगी। और FM का ऐसा सीन कि ना इसने कभी लेक्चर्स देख रखे, FM का F भी नहीं पता है इसको, वो वाला सीन था। बट वो बस ऐसा हिम्मत कि हाँ दीदी बोल रही ना तो दीदी सब करवा देगी, वो वाली बात थी। तो मेरा पेपर खत्म हुआ, अब हमारे पास थे FMSM के लिए 1.5 डे। अब इसमें हमने क्या करना शुरू करा, मैंने इसकी ICAI मटेरियल ली। अब मेरा भी इंटर करे हुए 3 साल हो गए थे आखिरकार, तो मैंने इंटर के बाद अब FM की बुक्स देख रही हूँ मैं पहली बार। बट मुझे FM पे था कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा AFM भी बहुत अच्छा था, AFM में मैंने खुद 78 स्कोर करे थे। तो FM मेरा मुझे पता था कि मैं कर लूँगी कुछ भी करके। तो वो बुक मैंने देखी, मैंने इसके लिए फटाफट फॉर्मूला पूरा चैप्टर्स देखे एक एक। तो एक चैप्टर में लेके बैठी, स्टार्टिंग मैंने रेशियो एनालिसिस से करी, मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखे, मैंने क्वेश्चंस की समरी बना ली कि मैं इसको कैसे समझाऊंगी फटाफट। और इतना में मैंने उसको बोला कि जा उस रूम में SM का एक चैप्टर लर्न करके आ। अब इधर वो SM का एक चैप्टर लर्न करती, मैं इससे वो चैप्टर जो है वो अच्छे से पूछ लेती कि अच्छा याद हो गया अच्छे से, कीवर्ड्स कुछ कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद फिर FM का एक चैप्टर इसको समझा देती। इतने में फिर ये वापस जाती, सेकंड चैप्टर लर्न करती है SM का, और मैं FM का सेकंड चैप्टर का नोट्स बना देती हूँ। उनको याद है कि उस दिन लाइक FM का जो ऑडिट का जिस दिन पेपर खत्म हुआ था उस दिन रात में हम अप्रोक्स 3 या 4 बजे सोए, और फिर 6-7 बजे उठ गए थे, 2-3 घंटे सोकर उठ गए दोनों। ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे, उधर वो SM का चैप्टर एक लर्न करती, मैं इधर FM के नोट्स बना लेती, समरी बना लेती, और कुछ ना कुछ इसको समझा देती कि ये देख ऐसा ऐसा करना है, आ जाए तो 5-10 नंबर का तेरा काम हो जाए।
अब सीन ये हो गया कि FMSM का पेपर बहुत टफ आ गया, मतलब इतना टफ आ गया कि जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी ना उसका भी पेपर अच्छा नहीं गया। तो वो जो FM में एक दिन में आप सोचो कि क्या ही याद होता है, थोड़ा बहुत जो करवाया था वो भी किसी मतलब का ज़्यादा रहा नहीं। तो वहाँ पर ही मुझे बोल रही थी एग्जाम से आने के बाद कि ऐसे मतलब इतना टफ पेपर आया कि समझ ही नहीं आया कि लिखना क्या। FM के पेपर में MCQs में इसने लिटरली वो A B B C C D वो पैटर्न बना कर आई थी ये, और FM में इसने सिर्फ गिवन वाली कुछ चीज़ें लिखी। बट स्टिल SM का इतना सपोर्ट मिल गया कि SM में 35 समथिंग आ गए जो सोचा था, और FM मैंने बाकी काम कर दिया। तो वो जो तुक्के लगाए थे वो भी सही हो गए, कुछ क्वेश्चन एक दो जो लिखे थे वो सही हो गए। 50 मार्क्स आ गए FMSM में, मतलब नॉट इवन ऑन बाउंड्री, 40 के अराउंड में नहीं 50 आ गए। तो वो ऐसे ओवरऑल पूरा एक बैलेंस हो गए दोनों ग्रुप्स। अब इससे हमको क्या सीखने को मिला, क्या हमको भी इतनी रिस्क लेनी चाहिए? नहीं। आपके पास तो कम टाइम है, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद आपको मिलता है 1.5 मंथ्स, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे हिम्मत की, गिव अप करने की। कि आपको बस ऐसा पीछे कोई चाहिए जो बोल दे कि यार हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर ले, ये चैप्टर्स कर लेना, मैं करवा दूंगी, यहाँ से देख लेना, वो कर लेना। इतना अगर आपको कोई बोलने वाला और एक पीछे पुश करने वाला मिल रहा है ना तो आप कर लोगे डेफिनेटली। बट आपको गिव अप नहीं करना है, बहुत थॉट्स आएंगे। आपकी सिचुएशन अगर है, आप दोनों ग्रुप्स मत दो, नहीं है तो आप एक ग्रुप दे दो, आप सिंगल ग्रुप के साथ जाओ। और आपको 406 मार्क्स थोड़ी ना लाना है, आपको तो सिर्फ 300 चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो छोड़ते हैं ना सिर्फ टेंशन की वजह से छोड़ देते हैं, और हमें क्या पता कि जनवरी का अटेम्प्ट कैसा आने वाला है। आप अपने आप को वो चांस तो दो, एटलीस्ट पेपर अच्छा जब का काम हो जाए। तो कोई भी अटेम्प्ट हमारे सामने ना उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इससे हमने ये सीखा। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हो। सो मेंटोरशिप के थ्रू मैं आपको, जैसा मैंने अपनी सिस्टर को दिया था गाइडेंस, वैसा मैं आपको दे दूंगी, वो पुश आपके ऊपर लगा दूंगी। अगर पास्ट स्टूडेंट्स का आपको रिव्यूज सुने तो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो उनको भी रियल ब्रदर सिस्टर की तरह ही कंसिडर करके मैंने वो काम करा था, उनका भी साथ भी बहुत अच्छा हुआ है। सो आप मेरे साथ कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।